नगर की सड़कें जो हैं वो देखने में जो आई हैं, मतलब इससे ज्यादा मिजरेबल पोजीशन मैंने अपने जीवन में सिरसा में नहीं देखी है। सड़क तो शायद कहीं भी कोई दिखाई नहीं देती, चारों तरफ गड्ढों के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि मुझे एक मित्र वो थोड़ा कहते हैं ना, बैठे बैठे व्यंग कथा बन जाती हैं, तो वो कहते हैं सिरसा की सड़कें एक्सीडेंट प्रूफ हैं, यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, क्योंकि जो वाहन है उनकी गति इतनी धीमी रहती है कि वहां पे एक्सीडेंट की कोई संभावना ही नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो इसी तरह समस्याओं की यहाँ पे जो शुरुआत है, और सफाई की अगर देखें तो सफाई नाम की सारे नगर में कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आती है। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि कहते हैं कि अगर ये अलग अलग है तो ये एक बहुत कमजोर उंगली है, लेकिन जब ये इकट्ठी होती है तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक प्रहार बन जाता है। कोई कलेक्टिव आवाज उसके खिलाफ उठे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और कलेक्टिव आवाज भी किसकी उठे? जिनका समाज जीवन में कोई योगदान है, जिनकी समाज जीवन में प्रतिष्ठा है, जिनकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, लोगों में उनका महत्व है। और मैं समझता हूँ कि आप जो सभी सज्जन बैठे हैं वो सस्ता की क्रीम है। जब भी वर्षा तो चारों तरफ पानी का और समुद्र जैसा नजारा देखने को मिलता है, चाहे वो सड़कों वाला हो चाहे वो सीवरेज वाला हो, तो सारी वर्षा जो है जिन्हें उसके ध्यान तक ध्यान नहीं दिया। मेन समस्या उन भी इन दोनों समस्याओं से बढ़ कर समस्या है वो है आवारा पशु। आप कबीर चौक से लेकर चले जाओ और घंटा का चौक तक, इधर से अरोड़वंश चौक से लेकर अपने भक्सन चौक से आगे निकल जाओ, आप शहर के किसी गली बाजार में जाओ, आपको सांडों का, आवारा पशुओं का भरमार है। इस पर ना प्रशासन किसी का नियंत्रण है, और कितने लोग जख्मी हुए और लोग मरे भी। आप जो आज एक साहन ने जान से बात किया, लेकिन उसके बाद ये गौशाला ने बनाई, गौशाला में अपना प्रधान बने, और ये अभी एक नियम बनाया कि शहर के जितने भी हमारा पशु है उनको गौशाला में बचाया जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ कि उन पशुओं हमारा पशुओं पर लगाम लगाई जा सके। गांव के लोग होते हैं, लोगों का दूसरों का जो उनके बच्चे होते हैं उनको कैसे छोड़ जाता है। तो उन लोगों ने जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक पब्लिक लिटिगेशन की थी, वो नागरिक परिषद का गठन किया था। नागरिक परिषद का मुख्य रूप से एक ही कार्य है, इस क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका और कोई कार्य नहीं है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हमने एक सफलता प्राप्त की, उसमें एक पब्लिक लिटिगेशन की, जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सरकार इस बात पे आमदा थी कि उसको खत्म कर दिया जाए, वो विश्वविद्यालय आज आपके साथ। एक ये समस्या जो सड़क को उठाने की नगर पालिका बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण हजारों लोगों के मकान नीचे हुए, बहुत से लोगों ने अपना लेवल फर्श का ऊंचा किया है, उसके कारण कई बार लोगों को मकान तोड़ के भी इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इस शहर के लोगों के अंदर के घंटों अब तक हो चुके होंगे। सरकार कितनी भी अच्छी तरह से काम करे या बुरी तरह से काम करे, एक जरूरी चीज सोशल ऑडिटिंग की है। अपनी आज की जो बैठक है, मीटिंग है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका एक मकसद यही है कि हम सरकार के काम पे जो पैसा संस्था के विकास के लिए खर्च होता है, रिपेयर पे खर्च होता है, उसकी एक सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। और किस प्रकार हो, किस प्रकार का विचार आपस में हम बैठकर तय करने वाले हैं। नीचे और आपके आते आते 2 फुट रह जाती है ऊंचाई से। मतलब सबसे पहले तो ये बड़ा शुभ संकेत मुझे लगता है कि हम कोई काम बढ़िया ढंग से शुरू कर रहे हैं और अंजाम तक पहुंचेंगे। एक तो बातें क्या है कि मैं अपनी बात को पूरी कर दूंगा कि मैं शहर के एलीट माने जाने वाले बी ब्लॉक में रहता हूँ, लेकिन एक हादसा मैंने पिछले अभी 10 दिन पहले देखा है कि वहां पर खड़े हुए पानी में एक बच्चे की जान ली। अमित गर्ग नाम का लड़का जीआरपी स्कूल में पढ़ता और 5 फुट पानी के दर्शन हम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है 4 से 5 फुट पानी सीएमटी कॉलेज रोड पर और सिविल हॉस्पिटल रोड पर होता है।
समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ 15 साल में, ये हम तो जानते हैं, लेकिन वो अफसरशाही नहीं जानती जो संवेदन की भूमिका। क्लास पे जैसे वीआईपी पार्किंग का लगता है स्टिकर, उस टाइप से वो स्टिकर लगा दिया ताकि पुलिस जब भी चेक करे उसको स्टिकर को देख के ये लगे कि इसके पास सभी डॉक्यूमेंट, इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जाए। दूसरी बात है, ये जो काम आज हमने आरंभ किया और पहले से चल भी रहा है चोपड़ा जी और काफी लोगों के सहयोग से, इसको और अधिक कामयाब करने के लिए हमें एक तो आपस में ईगो छोड़ करके और सफाई चाहिए और सब कुछ अच्छा चाहिए, पर क्या हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं? मैं हरियाणा फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग पहले अपनी अपनी जिम्मेवारी समझें कि कूड़ा करकट हम खुद नहीं फैलाएंगे। जब हम नहीं फैलाएंगे तो वो फैलेगा नहीं, और जब वो फैलेगा नहीं तो गंदगी बढ़ेगी नहीं। हम प्लास्टिक के पलियों में ये संभव होता हो कि एक संगठन के या एक विचार को लेके विभिन्न तरह की विचारधाराओं के लोग, अलग अलग दलों और संगठनों में काम करने वाले लोग इस तरह एक साथ आते हों, तो मैं बैठा बैठा जब देख रहा था समाज के सभी वर्गों के लोगों को मैं देखा, जनप्रतिनिधियों को, तो एक अद्भुत सी गुदगुदी जिसे कह सकते हैं वो कहीं मेरे दिल में महसूस मुझे हो रही थी। और मुझे लगा कि अनूठी एनर्जी के साथ आज हम इस हॉल में बैठे हैं, तो कुछ ठोस करने की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। जो बिंदु अभी तक आए हैं, मैं उन्हीं में से एक दो को आगे बढ़ाने का सुझाव देना चाहता हूँ। अभी कई लोगों ने अन्ना की बात की। अन्ना साक्षात सफलता का प्रमाण हमारे सामने प्रत्यक्ष, उन्होंने एक इशू लिया और उस एक इशू पे 74 साल का बिल दी जाएगी। मुझे बेसहारा पशुओं वाला विषय बहुत टच करता है। बहुत बार मैं कम्युनिटी रेडियो पर भी उस विषय को उठाने का प्रयास करता हूँ। और बेसहारा आवारा शब्द कई मित्र कर रहे थे, मुझे आवारा शब्द भी अजीब लगता है, क्योंकि गौ को हम अपने देश में माता कहते हैं और उसमें अधिकांश गौएं हैं। कोई भैंस मैंने शहर में घूमती हुई नहीं देखी। कोई भैंस का जो पुरुष होता है, झोटा हरियाणा में उसको कहते हैं, मैंने कोई झोटा शहर में घूमता नहीं देखा। जिन पशुओं की हम बात कर रहे हैं बेसहारा आवारा कहते हैं, वो गौ है। और गौ को मैं भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं जिसमें गौ को गौ माता अपन लोग नहीं कहते हैं। तो मुझे प्रयास हुए, विकास अरोड़ा जी एसपी थे, लगभग चमत्कार सा हुआ था। कई हजार पशु, 2000 गौ रक्षा सेवा समिति बनी, जिसमें पुलिस प्रशासन का मुख्य रूप से हमें सहयोग मिला और 2000 गौवंश को हमने दिया और लगभग 40 लाख रुपए हमने गौशालाओं को दिए। परंतु समस्या वहीं की वहीं कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई कामयाबी इसमें जरूर मिलेगी। जैसे ही मेरे भाई प्रांजी ने कहा है, बेसहारा गोधन के लिए मेरा एक सुझाव है, प्लीज चोपड़ा जी नोट करें भी, जहां से शहर में लगभग 100 डेयरियां हैं जो कि दूध का कारोबार कर रहे हैं हमारे भाई। 100 डेयरियों में साहब ने कहा कि हम सभी दुकानदारों ने जो पेमेंट बनाए थे म्युनिसिपल कमेटी ने, किस लिए बनाए थे? पेडिस्ट्रियन के चलने के लिए, राहगीर को चलने के लिए बनाए थे, सामान रखने के लिए नहीं बनाए थे। तो क्यों सामान रख रहे हैं? वो लोग उन सबको आप इकट्ठा करके क्यों नहीं बताते कि भी आप ये तो पेडिस्ट्रियन के लिए आप क्यों सामान रख रहे हैं? और वो गली में, मोहल्ले में और हमारी सड़कों पे भी हमारे सामने क्लियर कट रहती है। मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनके लिए हर एक समस्या के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और वो कमेटी अपने लेवल पे उस समस्या के समाधान के लिए रूपरेखा तैयार करें। नागरिक परिषद के दोनों सदस्य भी हर संस्था से लें 120 हो गए और 120 हम एक हफ्ते का प्रोग्राम, एक संडे का प्रोग्राम रखें कि इस संडे को इस लोकेलिटी में जाएंगे, उन लोगों को अवेयर करेंगे। ये पॉलिथीन के बारे में अवेयर करो और लोगों के जो अपने सामान्य जीवन है उसमें यूज होने वाली चीजें हम उनको बताएं, स्वास्थ्य के बारे में बताएं। कुछ लोग जैसे अभी सिंगी घाट मोहल्ले में डिप्थीरिया का केस हुआ है, कुछ लोग या कुछ कार्य नैतिक रूप से हम कर सकते हैं और कुछ कार्य हम डंडे के जोर से भी कर सकते हैं। तो नैतिक रूप से हमने बहुत से
सजेशन ये भी है मेरा पहला, अगर हमने सीवरेज और पॉलीथीन की समस्या का हल करना है तो जितने भी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि यहाँ हैं वो आज ये एक संकल्प लें कि हम आज से पॉलीथीन के अंदर कोई सामान लेके नहीं आएंगे। देखिए हम एक दबाव में होते हैं तो उस टेक्निकल नॉलेज का हमें अभाव रहता है, तो जो भी कुछ ऐसे हमें से एक्सपर्ट्स होने चाहिए तो इस बात को जानते हो कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं। अगर जीवन में बंदा उसके पैरामीटर्स क्या है, सड़क बनने के पैरामीटर्स क्या है, पानी की सप्लाई अगर देने के पैरामीटर्स क्या हैं, तब उस लेवल पे अगर अफसर से बात करेंगे तो ज़्यादा असरदारी बात हो सकेगी। तो हमारे जो एक्सपर्ट पैनल बने, सब कमेटीज बने, तो उसके अंदर टेक्निकल नॉलेज वाले बंदे जरूर हों। और मैं डॉक्टर अगवंती से बात चाहूँगा कि वो भी अपने विचार किया हुआ है। ये परिषद के आदमी सबसे पहले जैसे भाटिया साहब ने बोला था, पहले यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति थी, फिर शिक्षा बचाओ समिति थी, इसके बाद जो है नागरिक परिषद बनी और इसमें गवर्नर साहब तक भी बात की गई। उसी जिस तरीके से अब चल रही है उसमें नागरिक परिषद का भी काफ़ी बड़ा रोल है। लेकिन एक बात जो मुझे अब तक समझ में आई, चोपड़ा साहब बात करेंगे कि नागरिक परिषद में रेगुलरली डिप्टी कमिश्नर उमा शंकर साहब के साथ शहर की समस्याओं का समाधान के लिए पंचायत भवन में मीटिंग शुरू की थी। 2-3 महीने के बाद जितने भी समस्या थी वो लिख के और उनके सामने पेश की जाती थी। भाटिया साहब उनकी वीडियो के अंदर जो सड़कों की हालत वो दिखाते थे और वो वहाँ कंसर्न ऑफिसर जो एक्सीएम है या एससी वो बैठते थे और उनका एट दी स्पॉट समाधान हो जाता था। उस बात को बंद कर दिया। व्यक्ति को मेरा नमस्कार। हमें जो ये अफसर जो है इनके नकेल डालनी पड़ेगी। आप किसी भी पब्लिक हेल्थ के अफसर को अभी टेलीफोन मिला लो, एक्शन को, जेई को, एसडीओ को, वो 50,000 दफा में फोन उठाते नहीं है। जब उसको समस्या बताई जाती है बोले हमारे पास आदमी कम है, अभी भेजते हैं। ये इनके पास है नहीं। और जब मैं एक दफा डीसी साहब से मिला, मैंने डीसी साहब को कहा ये एक्शन पब्लिक हेल्थ आते हैं, भेजते हैं नहीं। इतने में मतलब अब सभी सड़कों पे आधे से ज्यादा ढक्कन टूटे पड़े हैं। जो लोहे वाले ढक्कन थे, जो कीमती ढक्कन थे, जो किसी से उठाए नहीं जाते थे, वो तो सारे इन्होंने बेच खाए। अब ये कच्ची सीमेंट को लगा देते हैं, रोज टूटते हैं। रोज उसमें कोई ना कोई दुर्घटना होती है, पर किसी ने पकड़ा दिया, बोला जी आप इनसे बात करिए। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आप जो है इतने दवा को मार लिया। वैसे चमत्कार को नमस्कार होता है। गोरक्षा समिति को 40 लाख रुपए इस शहर ने दिया। वो उसमें बड़ा योगदान था कि वो अरोड़ा जी एसपी थे, लेकिन मुख्य रूप से जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसके सदस्यों ने ही इकट्ठा किया था। एसपी ने शायद ही किसी को कहा हो पैसे के लिए। वो क्यों चमत्कार हुआ था? क्योंकि पशु लोगों को घटते नजर आ रहे थे। हम अगर 4 मुख्य समस्याएं हैं उन पे थोड़ी सी सफाई कम कर लें, थोड़े से पशु कम कर लें, थोड़ी सी सीवर की सफाई करवा लें और थोड़े से पैच लगवा लें, तो इस शहर में कुछ लोग 5वीं समस्या को भी लिया जा सकता है। वैसे इस बैठक को कंक्लूड जो है चोपड़ा जी करेंगे। एक हमें लीगल सेल बनाना है। कोर्ट से अधिकारी करते हैं केवल। हमने डीसी साहब का नाम लिया, सीताराम जी ने, हो सकता है वो भी इस मामले में दोषी हैं। एक समस्या को लेके मैं गया और उसमें रमेश मेहता जी भी, नगर पार्षद ये भी थे, बैठक की। डीसी साहब ने एससी पब्लिक हेल्थ को फोन करके ये सीवर के लिए कहा, अंदर होने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन किसी पे कुछ नहीं है। युवा सन्यासी, उनका सिर्फ आधा सेंटेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स हाफ डन। जो विश्वास आपके संदेश में इस मंच पर चलका है हर एक का, जो पीड़ा आपने यहाँ पर व्यक्त की है, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी मित्र यहाँ पे औपचारिकता निभाने के लिए आया हो। और आज जो एक परिवेश थोड़ा सा बना हुआ है देश में कि व्यक्तिगत समस्याओं के लिए तो बहुत अपने अपने लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो कॉमन कॉज है, जो कॉमन समस्याएं हैं, जो सभी की समस्याएं हैं,
उनके लिए थोड़ा चिंतन और एक्शन उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई। लेकिन वैसे मैं सिरसा को एक और साधुवाद देता हूं, यह पहला अवसर नहीं है। यहाँ पे जो भी संकट आया, भले ही वो यूनिवर्सिटी का संकट हो, भले ही वो सच्चा सौदा और सिख विवाद हो, भले ही वो नगर की समस्याओं के लिए पहले भी एक मूव हुआ था, जब भी ऐसा अभियान हुआ हम लोगों ने बिना कोई मतभेद के, मैं कहता हूं कि सिरसा शायद हिंदुस्तान में एक यूनिक जगह है जहां पे अपने व्यक्तिगत विचारों को अलग छोड़ के, हम किस वर्ग से हैं, किस दल से हैं, किस संस्था से हैं, उनको छोड़ करके कॉमन कॉज के लिए हम इकट्ठे होके हमने समय समय पर मूव लिए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।